सिवाय उनको तो झूठ बोलना और चिल्लाने के अलावा मैंने आज तक उनको भी, जैसे और दूसरे बीजेपी के नेता हैं, उनको भी अब मुस्कुराते हुए देखा नहीं देखता नहीं। टीवी सीरियल में मुस्कुराते हुए देखा था। कोई करुणा ना उनके चेहरे पर है, ना उनके शायद दिल में भी नहीं है अब कि वो उन औरतों के साथ हो रहा है। और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस पर दो शब्द वो नहीं बोली, सिवाय इसके कि ऑपोजिशन को लान तान कर रही हैं, अंधभक्त हैं। उनको ये दिखाना है कि हम मुसलमानों पर उनकी ज़मीन भी छीन रहे हैं, हम मस्जिदें भी छीन रहे हैं, हम उनके घर भी तोड़ रहे हैं। जहाँ तक इस ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ये मामला ही नहीं है कोई, इसको सिर्फ और सिर्फ भड़काया जा रहा है। हक मार रहे हो, याद रखें इस बात को, अपने मुल्क में अपने लोगों का हक मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव खाली मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन्स को बदनाम करना है, जो वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं अपने। क्या आ नहीं रही? क्या बुलडोज़र चल नहीं रहे? अगर किसी एक आदमी ने गलती की है, कोई भी मामला हो, कोई भी क्रिमिनल मामला हो, किसी एक आदमी ने गलती की, तो क्या उसके बच्चों को बेघर कर देना कोई इंसाफ की बात है? उसके बीवी बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप जो उस घर में रहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा मामला ये है कि इस सरकार ने, चाहे वो सेंटर में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इसने मुसलमानों को टारगेट करना है और ये दिखाना है अपने वोटर्स को, जिन्हें वो पोलराइज कर रहे हैं, कि हम मुसलमानों को तबाह कर देंगे। इस देश में आज राजनीति सिर्फ इतनी ही रह गई, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करो, उनका नुकसान पहुंचाओ, दलितों के ऊपर करो, ईसाइयों के ऊपर करो, सिखों के ऊपर करो, जुल्म करो। ये जुल्म की राजनीति चल रही है, अखंड भारत बनाने की राजनीति। हालांकि पता नहीं अखंड भारत क्या है, अखंड भारत किस चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता, उसका नक्शा बना के भी पार्लियामेंट में टांग दिया गया। मगर उस अखंड भारत को अखंड करने के लिए क्या करना चाहिए, विश्व गुरु बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए, ये सब भूल गए। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ है, हम लोग ख़ास तौर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग डे 1 से ये कह रही थी, ये धार्मिक मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जो करेगी हम मानेंगे। और हमने माना बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स पर फैसला नहीं दिया, उन्होंने भावनाओं पर फैसला दिया, जो कि शायद एक बहुत गलत प्रेसिडेंट है कि भावनाओं को आपने के मेजॉरिटी कम्युनिटी की भावनाओं का मामला है, इसलिए हम ये फ़ैसला उनके हक़ में कर रहे हैं। हमने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तय था, पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, ये एक्ट था कि बाबरी मस्जिद के अलावा और कोई मस्जिद या और कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस बिल्डिंग किसी भी मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। मगर अगेन कि चूँकि भावनाएं भड़कानी हैं, चूँकि भावनाओं को आहत करना है, अपने वोटर्स को जो सो कॉल्ड अंधभक्त हैं उनको ये दिखाना है कि हम मुसलमानों पर उनकी ज़मीन भी छीन रहे हैं, हम मस्जिदें भी छीन रहे हैं, हम उनके घर भी तोड़ रहे हैं। ये सारी पॉलिसी यही है। मुझे नहीं मालूम, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर इसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने लिया भी है, और उसके फैसला कोई ना कोई आएगा। जहाँ तक इस ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ये मामला ही नहीं है कोई, इसको सिर्फ और सिर्फ भड़काया जा रहा है। लोअर कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, गलत फ़ैसला दे दिया, हम नहीं मानते उस फैसले को, उसके ख़िलाफ़ कंसर्न्ड लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ से कोई फ़ैसला होगा, नतीजा क्या निकलेगा ये आज मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मगर ये जुल्म है, ये सरकार का भी जुल्म है, ये मेजॉरिटी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी जुल्म है कि आप हक मार रहे हो। याद रखें इस बात को, अपने मुल्क में अपने लोगों का हक मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर हैं। आप ताकतवर हो इसलिए आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हो, पैसे से भी, अपने ज़ोर से भी, अपनी पुलिस से भी,
अपने जो भी सरकार में होने से, इसमें हम कोई जवाब नहीं दे सकते। फैसला कोर्ट को करना है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगा। ये इस देश के लिए इतना नुकसानदेह है, मुझे नहीं मालूम जनसंहार होगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मगर ये 2014 से जो गोदी मीडिया का रवैया रहा है, ये बार बार ऐसी ही खबरें और ऐसे ही झूठी खबरें फैला रहे हैं और हर क्राइम में, हर उस बुरे इंसिडेंट में एक मुसलमान को ढूंढ के ला के सामने खड़ा कर देते हैं। ये सिर्फ यही साबित हो रहा है कि वो अपने आप को गोदी मीडिया हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका मेन ऑब्जेक्टिव खाली मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन्स को बदनाम करना है, जो वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं अपने। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है, ताकि वो मोदी जी को खुश कर सकें, बीजेपी अपने माई बापों को खुश कर सकें। वो सारे वही लोग हैं जो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो अडानी चैनल हो, चाहे अंबानी चैनल्स हो, वही ओन करते हैं मीडिया को। तो उन्होंने तो अपने जो माई बाप हैं उनको खुश करना है, इसलिए वो ये कर रहे हैं बार बार। मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हैं। इम्फाल में हालात ठीक हैं कुछ, मगर छुटपुट घटनाएं वहाँ भी होती रहती हैं। और ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, हमने जो देखा ये एक ज़मीन का झगड़ा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मैती कम्युनिटी इम्फाल में रहती है वो स्प्रेड हो रही है पहाड़ों में कुकी कम्युनिटी का राज है, वो ट्राइबल्स, कुकी ट्राइबल्स हैं, उनका राज है। तो वो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए वहाँ इंक्रोच कर रहे हैं, जिसकी वो खिलाफ़ हैं। उधर एक तरफ नागालैंड का, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है, तो नागास का अपना मामला चल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि वो ज़मीन उनको मिले। और ये आपस में 3 मेजर ट्राइब्स हैं वहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ी मैती है, फिर नागाज हैं, फिर कुकीज़ हैं। तो ये इनका झगड़ा है आपस में, और इसको चाहे तो भारत सरकार 10 दिन में सुलझा सकती है, मगर भारत सरकार की इंटेंशन ही नहीं है। मोदी जी कुछ ना बोले, 36 मिनट 28 दिन बाद या 1.5 महीने बाद 36 सेकंड बोले और मामला ख़त्म। ऐसे थोड़ी मामला सुलझेगा। वो सरकार वहाँ बैठकर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत इंसिडेंट रोज़ हो चुके हैं। तो ये एक चीफ मिनिस्टर बैठकर कह रहा है उस प्रदेश का जिसमें लोग बेवजह बेमौत मारे जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्या बताया जाए, कैसे किसी को कितना झकझोरोगे कि वो जाग जाए अपनी नींद से, या कम से कम जो हालात बिगड़ रहे हैं उन हालात को संभालने की कोशिश करें। स्मृति ईरानी साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हम सबको मालूम है वो क्या चीज़ हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं, कि सिवाय उनको तो झूठ बोलना और चिल्लाने के अलावा मैंने आज तक उनको भी, जैसे और दूसरे बीजेपी के नेता हैं, उनको भी अब मुस्कुराते हुए देखा नहीं देखता नहीं। टीवी सीरियल में मुस्कुराते हुए देखा था, उसके बाद तो उन्हें मुस्कुराते हुए कोई करुणा ना उनके चेहरे पर है, ना उनके शायद दिल में भी नहीं है अब, कि वो उन औरतों के साथ हो रहा है और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस पर 2 शब्द वो नहीं बोली, सिवाय इसके कि ऑपोजिशन को लान तान कर रही हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों में बता रही हैं ये हो रहा है। भाई वहाँ हो रहा है तो वहाँ भी आप कुछ करिए, जहाँ आपके प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ भी कुछ करिए, वहाँ तो आप पहले कर सकती हैं, तो करिए तो सही कुछ। खाली पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह चिल्लाना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये एक मंत्री को तो शोभा नहीं देता। कि वो कैसी मंत्री हैं जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं।